मैंने ये कटर ले लिया है। और कोई भी आप किसी भी चीज़ की कोई किसी भी नमक मिर्च वाले जो बाउल होते हैं, डब्बे होते हैं, उनका आप ढक्कन ले सकते हैं। तो उससे ये कटर लें, ज़रूरी नहीं ये कटर ही लें, तो इससे ही काटें। इस तरह मैं ये छोटी छोटी रोटियां बना लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मिनी शवारमा बाइट। इतना मज़े का होगा, इतना टेस्टी होगा। आप अफ्तार में भी ये काम दे सकता है, और बच्चों का जो लंच लेके जाते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत काम आता है। और कोई पार्टी हो, कोई भी इस तरह का दिन हो, तो बहुत अच्छी ये रेसिपी बन जाती है। अब मैं शुरू करती हूँ। ये मैंने 1 कप पानी ले लिया। पानी थोड़ा थोड़ा हल्का सा गर्म है, तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून चीनी डालूँगी। ये देखें, 1 टेबल स्पून चीनी डाल दी है। और 1 टीस्पून ये मैं नमक डाल दिया मैंने। और ये मैंने ईस्ट ली है, ये भी मैं 1 टेबल स्पून डालूँगी। ये देखें, 1 टेबल स्पून मैंने ईस्ट डाल दिया है। ये अच्छी तरह मैं इनको मिक्स कर लूँगी। ये चीनी भी मैं मिक्स कर लूँगी इसके अंदर। मिक्स करके फिर मैं मैदा डालूँगी। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है और बहुत अच्छी बनती है। अफ्तार में ये बनाएं और बच्चे भी खुश और बड़े भी खुश। तो आपको अफ्तार पार्टियाँ भी होती हैं, उस पार्टी में बहुत ये काम देगी। ये 2 टेबल स्पून मैं ऑयल डाल रही हूँ उसमें। देखें, अब इसको मिक्स करके तो इसमें मैं मैदा डालूँगी। तो पानी की ज़रूरत और पड़ी तो हल्का सा नीम गर्म पानी ले लेना, मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी। पहले मैं थोड़ा सा मैदा डालूँगी। ये अच्छी तरह मिक्स करके फिर दूसरा जो मैदा है बाकी डालूँगी। मैदा मैंने लिया था 2.5 कप। आधा किलो बनता है, 500 ग्राम ये मैदा बनता है, इसका वज़न जो मैंने लिया है। ये देखिए, पहले मैंने अच्छी तरह मैदा जो है मिक्स कर लिया है। तो अब दूसरा मैदा मैं डाल रही हूँ इसमें। ये सारा मैं मैदा डाल, अब ये मैं हाथों से मिक्स करूँगी। इसमें मुझे पानी की ज़रूरत पड़ी तो मैं पानी डाल लूँगी। अभी देखती हूँ इसको थोड़ा मिक्स करके। इसको गूंद के अच्छी तरह, तो इसको 2 घंटे जो है ना गर्म जगह पर रख देना है। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी डाला, इतना ही मुझे ज़रूरत पड़ेगी। 1 कप से ही काम हो गया था। अच्छी तरह ये मैंने आटा जो है अच्छी तरह इसको गूंद लिया है। अब मैं एक और बाउल ले लूँगी, इसमें शिफ्ट कर दूँगी। इसमें मैं ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी। इसका जो लिड है मैं अच्छी तरह बंद कर दूँगी। ये देखें, ऑयल मैं लगा दिया है। ये 2 घंटे में फूल जाएगा। मैं गर्म जगह पर इसको रख रही हूँ। ये मैंने चिकन ले लिया है, तो इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है इस तरह। ये देखें, तो इसमें अब मैं मसाले लगा के 10-15 मिनट इसको मैरिनेट करके रखूँगी। ये मैंने अदरक और लहसुन मैंने पीसा हुआ लिया है। ये मेरे चैनल पे मेरी रेसिपी है। ये मैंने पीस के फ्रीज़र में रखा हुआ है। तो ये वो है, आधी 1 टीस्पून है। और ये आधी टीस्पून ब्लैक पेपर है। ये आधी टीस्पून ऑरिगेनो है। ये लाल मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून है। ये हल्दी आधी टीस्पून है। ये नमक है आधी टीस्पून।
ये पपरिका पाउडर है आधी टीस्पून, और ये गरम मसाला मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये मैं चिकन में मिक्स कर लूँगी, इसको मैरिनेट कर लूँगी। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी। अब मैं एक सॉस बना लूँगी। ये मैं आधा कप मेयोनेज़ लूँगी। ये आधा कप मैंने ले लिया है। अब 1 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस ले लिया है। अब मैं 2 टेबलस्पून इसमें केचप डालूँगी। ये देखें 2 टेबलस्पून मैंने केचप डाल लिया है। अब मैं इसको मिक्स करके एक सॉस बना लूँगी। ये देखें इस तरह का सॉस तैयार हो गया है। ये जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाल लिया है और चिकन को मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। आग मैंने जला ली है। बिल्कुल पिज़्ज़ा शवारमा सारे टेस्ट इसमें आएंगे। तो बच्चे तो बहुत मज़े लेंगे। ये बना के दें बच्चों को लंच के लिए, तो बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे। फ्राई हो चुका है। अब मैं केचप 1 टीस्पून इसमें केचप डाल रही हूँ। तो चूल्हा मैं बंद कर दूँगी। अच्छी तरह ये फ्राई हो चुका है। बहुत मज़े का हो गया है। इसकी इतनी खुशबू मज़े की आ रही है ना कि फ्राई हो गया है। तो अब मैं चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। इसको मैं ठंडा कर लूँगी। ये देखें आटा जो है फूल चुका है। अब मैं इसकी ब्रेड बनाऊँगी, शवारमा बनाऊँगी छोटे छोटे। तो मैंने शेल्फ पे ये ऑयल थोड़ा सा लगा लिया है। तो मैं इस तरह एक पेड़ा बना के तो इसको बेल लेती हूँ रोटी की तरह। फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसको काटना है और क्या करना है। ये देखें, ये मैं बेलन से इसको बेल दी हूँ। इसको बड़ी रोटी बना लेनी है। फिर इसको कटर से काट लेना है। ये देखें इतनी मोटी मैंने ये बेली है। मैंने ये कटर ले लिया है। और कोई भी आप किसी भी चीज़ की किसी भी नमक मिर्च वाले जो बाउल होते हैं, डब्बे होते हैं, उनका आप ढक्कन ले सकते हैं। तो उससे ये कटर लें, ज़रूरी नहीं ये कटर ही लें, तो इससे ही काटें। इस तरह मैं ये छोटी छोटी रोटियां बना लूँगी। ये एक मैंने पैन ले लिया है। इसमें मैंने घी लगा लिया है। चूल्हा बिल्कुल मैंने हल्का रखा है। और इस पैन में ये मैं रखती जाऊंगी इस तरह। ये एक इसके बीच रखूंगी। ये ऊपर से मैं ज़रा इसको लिड लगा दूंगी।
ये देखें ब्रेड जो है एक साइड ये देखो पक चुकी है। अब मैं इसको दूसरी साइड करूँगी। इस तरह सारी बना लूँगी। ये देखें दूसरी साइड जो है वो भी पक चुकी है। अब मैं इनको उतार लूँगी। ये देखें आधा किलो मैदे से कितनी ये ब्रेड बन गई है, तो कितनी मज़े की है। अब ये जो ब्रेड है इसको ऐसे मैं छुरी से काटूंगी। देखिए अभी अभी गरम गरम है। ये थोड़े से मैंने छोटे छोटे प्याज काट लिए थे और ये टमाटर काट लिया है और ये खीरा काट लिया है। आप जो भी सब्ज़ी बंद गोभी जो भी सब्ज़ी मिले वो इसमें डाल लें। ये देखें ये जो मैंने सॉस बनाया था, अब मैं स्पून से इसके अंदर लगाऊंगी। ये इस तरह ये देखिए मैं लगा लिया मैंने। मैं सलाद का पत्ता इसके अंदर लगाऊंगी ऐसे। अब जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था वो इस तरह इसके अंदर डालूंगी। अब ये मिक्स सलाद जो है ये एक और मैं आपके सामने बना रही हूँ इसी तरह। इसके अंदर भी मैं सॉस लगाऊंगी। ये चिकन रखूंगी इसके अंदर। ये सैलड और ये देखें कितना मज़े का बन गया। ये देखें मिनी शवारमा बाइट कितना मज़े का बना है और कितना अच्छा बना है। जब आप अफ्तार करेंगे तो आपका दिल ही खुश हो गया। इस तरह मेरी रेसिपी जो है ट्राई किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।